इस सप्ताह हम लोग 13 करोड़ लोगों को वैक्सीन के डोज उपलब्ध करवाने में सफल हो जाएंगे। वैक्सीन की कोई कमी नहीं, लेकिन हमें इस सब के बावजूद सावधानी और सतर्कता बरतनी पड़ेगी। हमें इस बात को अपने मन में रखना होगा कि कोरोना इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है। तमाम लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, उन सब के प्रति हमारी संवेदना है, लेकिन सतर्कता और सावधानी इस महामारी से बचाव और साथ साथ यानी जीवन और जीविका दोनों को बचाने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। मैं एक बार फिर से आज यहाँ पर मैंने देखा है इस सरस्वती शिशु मंदिर के इस प्रांगण में आकर के कि लोगों में उत्सुकता है। यहाँ पे 2 सज्जनों को मुझे जिन्होंने वैक्सीन की दूसरी डोज ली है उनको सम्मानित करने का और यहाँ पे जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको भी सम्मानित करने का अवसर मुझे इस अवसर पर प्राप्त हुआ है। मुझे लगता है कि समाज को उन सभी कोरोना वॉरियर्स को, हेल्थ वर्कर्स को सम्मान देना चाहिए जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर इस पूरे अभियान के साथ जुड़ करके प्रत्येक नागरिक के जीवन को बचाने में योगदान दिया है और जीविका को बचाने के लिए भी जिन कोरोना वॉरियर्स ने, जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासनिक और हमारे सामान्य कर्मियों ने अपना योगदान दिया है, उन सब का अभिनंदन करने का एक अवसर होना चाहिए। आगामी पर्व और त्यौहार को ध्यान में रख करके हमें अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ेगी और अतिरिक्त सतर्कता के रूप में हमें इस बात को ध्यान में और हमारे सहयोगी भवानी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तमाम सहयोगी आज हमारे साथ मौजूद है क्योंकि 100 करोड़ का वो वार नजर आएगा जो कि कोरोना को ध्वस्त करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अब निभा भी रहा है। भवानी आपके पास आएंगे, क्या तैयारियां, किस तरह का जश्न और किस तरह का माहौल, क्योंकि 100 करोड़ को आंकड़े में छूने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। देखिए 100 करोड़ तक पहुंचने में राजस्थान का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। 5 बड़े स्टेट में से राजस्थान है जहां 82 लाख को टीका लगाया जा चुका है। इस वक्त हम वैक्सीनेशन सेंटर पर हैं और लगातार आप देखिए कि यहाँ पर अभी वही उत्साह है टीका लगाने को लेकर, वही जुनून है और वही स्वास्थ्य कर्मियों के अंदर भी है कि तब से देखिए कि आप टीका लगाने को लेकर आप हम देख रहे हैं कि शुरू से जिस तरीके से शुरुआत से देख रहे हैं लोगों में वही रुझान है। हाँ, वही रुझान है और आपका उत्साह भी हम देखते आ रहे हैं लगातार। कितने टाइम से आप कर रहे हैं? हाँ। हमारे इस नोडल ऑफिसर है मुकेश मीना आया। मुकेश जी आप बताएं कि आज देश 100 करोड़ का आंकड़ा लगभग छू चुका है। आप बताएं कि हम आपके सेंटर पे किस तरीके से इतने टाइम तक जो टीका लगाने को लेकर लोगों को अंदर कई सारी कभी मुश्किलें भी आई, टीका भी कम हुआ, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मैनेज किया। देखिए शुरुआत में सारे की सारी प्रॉब्लम्स थी, पब्लिक में थोड़ा सा झिझक थी, हेजिटेशन था कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी वैक्सीनेशन को लेकर के। लेकिन हमारे हेल्थ वर्कर्स, मीडिया कर्मी और पॉलिटिशियन हर लेवल पे इसका जो पॉजिटिव मैसेज दिया गया उससे सब में जागरूकता आई है। और सबसे अहम चीज़ ये रही कि सबसे पहले जो वैक्सीनेशन हुआ हेल्थ वर्कर्स में हुआ, तो जब किसी को विश्वास हो गया कि जब हेल्थ वर्कर्स इसको टीका लगवा सकते हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स टीका लगवा सकते हैं और पॉलिटिशियंस अपने मोदी साहब है, सब ने फ्रंट में आकर के गए, गहलोत साहब है, तो आम पब्लिक को ये विश्वास हो गया कि इससे कहीं भी कोई एडवर्स इवेंट्स नहीं है। और सबसे अहम बात ये रही कि जो भी एडवर्स इवेंट्स के लिए हमारी जो प्रिपरेशंस थी दैट इज द वेरी टॉप लेवल। अच्छा, अभी अब काफ़ी टीका लग चुका है, अभी कोरोना का प्रभाव कम है, तो कहीं ऐसा तो नहीं लोगों को लगता है कि कोरोना गया अब टीका नहीं लगवाएं, या वैसे ही अभी लोगों के अंदर है कि नहीं टीका तो लगवाना? नहीं, पब्लिक में उसी तरह का उत्साह अभी भी बरकरार है। जैसा कि अपने देखा कोरोना अभी गया नहीं है। अपने देखा कि फर्स्ट वेव के बाद सबने मान लिया था सेकेंड वेव नहीं आएगी, चला गया था। तो अब हमारे हिंदुस्तानी किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही करने के लिए तैयार नहीं है और सब में उसी तरह का जोश है। और जो आज की सिचुएशन एक दूसरी बात यह है कि फर्स्ट टीका तो खूब लगा अच्छी तरह से है ना, लेकिन अभी सेकंड के अंदर हमें वो अचीव करना है, तो क्या लोगों को ये भी मोटिवेट कर रहे हैं कि पहला टीका लगाकर घर में बैठ जाएं? नहीं, देखो ज़्यादातर क्या है कि अपने जो सेकंड टीका लगने के जो सबसे अपना 180 डेज मतलब 120 डेज का है, 3 महीने का ड्यूरेशन है, 94 डेज 84 डेज का ड्यूरेशन है, उसमें धीरे धीरे आ रहे। पहले की तरह क्या है कि हेजिटेशन थी कहीं खत्म नहीं हो जाएगा, वैक्सीनेशन खत्म नहीं हो जाएगा। एक तस्वीर हम बताते हैं, आप देखिए कि किस उम्र के हैं और यहाँ देखिए कि उत्साह देखिए कि आप टीका लगवाना है। कितने साल के हैं आप? 13
ये पहला टीका है आपको दूसरा है? दूसरा। और अब कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है टीका लगाने के बाद में कि स्वस्थ रहेंगे आराम से? हाँ सोते रहेंगे भाई, देखा आप घर में सबने लगवा लिया? हाँ पहला तो लग गया, दूसरा है ये। घर में सबने दूसरा टीका लगवा लिया? हाँ घर में भी लगा ली, परसों रोज लगाएगी दूसरा। हमारी बहू मर गई, आज आई तो भाई। और अब आपको कोरोना का डर नहीं रहेगा आपको लगता है? ठीक से साहब, कोरोना का हमारे तो लगवा रहा था। आप देखिए कि कतार में लोग खड़े हैं। आपका पहला टीका लगवाना है दूसरा? पहला लग रहा है। पहला? आपने इतने लेट क्यों हुआ? पहला अब पहला लगवा रही है आप? दो तीन पहला लगवा रही हूँ। लेट होने की क्या वजह रही? तीसरी बार आ गई, फिर पहले गांव में थी इतने दिन, इसलिए नहीं लगा मैंने। परिवार में बाकी सबने लगवा लिया? हाँ 2 जनों ने नहीं लगवाया, उसके पापा ने और एक मेरे बेटे ने। ये लड़की गुड़िया तो लगवा ली 2 लगवा लिया। हाँ। और आपको क्या लगता है टीका लगवाना चाहिए? हाँ लगवाना चाहिए जरूर। आपने मेरे दोनों डोज कंप्लीट है। दोनों डोज आपने लगवा लिए? चलो अच्छा है आपने। क्यों जरूरी है टीका लगवाना? हमारी सुरक्षा के लिए टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। देखिए कि ये देखिए कि यहाँ पर उत्साह देखिए कि आप किस उम्र के अंदर हैं। लगातार खास तौर पर बिल्कुल। पहली डोज में हमने काफी अच्छा अचीवमेंट किया, दूसरी जी तो ये तस्वीर है जी सबीना। बिल्कुल भवानी, और ये भव्य जो तस्वीरें हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से आज के वक्त में हर हिंदुस्तानी ये समझ गया है कि कोरोना से इस जंग को जीतना है तो सबसे बड़ा, सबसे मजबूत हथियार वो वैक्सीनेशन है, जो कि इस वक्त तेज रफ्तार के साथ 100 करोड़ के आंकड़े को छू चुका है।